Hello students, welcome again in your EVS class, and I hope you all must be doing your studies at home very well. Today we will start our new chapter, and our chapter is animals. What is animals? Okay students, the world around us is full of things like plants, animals, trees, mountains, birds, books, car, buildings and buses. Okay, so we can divide the things into two main groups, living things and non-living things. So animals are living things that need food to grow and air to breathe. They reproduce by giving birth to their young ones or laying eggs. यानी जो हमारा वर्ल्ड है ना, चारों तरफ से चीज़ों से भरा हुआ है और इस संसार में कई तरह की थिंग्स, दो तरह की थिंग्स होती हैं। एक तो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, दूसरी लिविंग थिंग्स होती है। और जो एनिमल है ना, एनिमल भी क्या है? एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स दैट नीड फूड टू ग्रो एंड एयर टू ब्रीथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमको जो चैप्टर पढ़ना है 9, वो क्या है? एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, डू यू रिमेंबर। क्या लिखा है? डू यू रिमेंबर। इसमें लिखा है मैच द फॉलोइंग। जैसे काऊ है तो काऊ हमें का मैचिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल्क। क्या है? मिल्क है। इसी तरह से हैन है, हैन से हमको क्या मिलता है? एग मिलता है। शिप है, शिप मिस होता है भेड़, ये हमको क्या देती है? वूल देती है। और इसी तरह से बी है यानी मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, वो हमको क्या देती है? हनी देती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? गुड। वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, यानी हम देखते हैं कई तरह के जानवर हमारे चारों तरफ। आपको सिर्फ क्या एक ही तरह का एनिमल आपके चारों तरफ दिखाई देता है? नो ना, आपको अपने चारों तरफ कई तरह के एनिमल्स दिखाई देते हैं ना, जिसमें आपको काऊ, बफेलो, ये सब हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट एनिमल्स भी होते हैं जिसमें लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, इसी और फिर और एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स। मैंने बताया ना, वी कैन डिवाइड द थिंग्स इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट लिविंग थिंग्स एंड सेकंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स हैं दैट नीड फूड टू ग्रो। हम लोग भी क्या है? हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं। हमको किस चीज़ की नीड होती है? फूड की ज़रूरत होती है ना, ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? लिविंग थिंग्स क्या है? नीड फूड टू ग्रो, फूड की नीड होती है ग्रो करने के लिए। एंड एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है। आपको पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस हम अंदर लेते हैं, यानी सांस लेते समय जो हवा हमारे अंदर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। और जब सांस छोड़ते समय जो हवा बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस और लेइंग एग्स, यानी दे रिप्रोड्यूस। जो एनिमल्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो वो जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं? या तो यंग वंस होते हैं या ले एग्स या अंडा देते हैं। आपने देखा होगा कि लॉयन है तो लॉयन का जो बेबी होगा कब होगा? इसी तरह से जो हैन होती है, हैन होती है, वो क्या करती है? वो एग देती है। और लिजार्ड है, वो भी एग देते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना जो एग देते हैं, फिर उन एग से बेबी बाहर आता है। ठीक है, और इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बेबी देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट क्या है? एनिमल्स नीड फूड टू स्टे। एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, यानी एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए किसकी नीड होती है? फूड की। फर्स्ट ये है, इट गिव्स देम एनर्जी, और ये इनको क्या देती है? एनर्जी देती है। हम फूड लेते हैं तो जैसे हमको खाने जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए फूड की नीड होती है, उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए किस चीज़ की नीड होती है? फूड की नीड होती है। सेकेंड है आपका, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन। जैसे हमारे पास सेंस होते हैं ना, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स हैव वी? तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इसी तरह से एनिमल्स जो होते हैं ना, इनके पास भी सेंस ऑर्गन होती है। क्यों होती है? टू फील डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम, कि उनके चारों तरफ जितने भी तरह की चीज़ है उसको वो फील कर सके, महसूस कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एनिमल्स यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। यानी हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, हमको सांस लेने के लिए नोज़ की ज़रूरत होती है ना, हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन क्या है, नोज़ है। तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप से ब्रीथ करते हैं, अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं। कुछ लोग स्किन के थ्रू करते हैं, कुछ लोग पोर्स के थ्रू करते हैं, सॉरी होल्स के थ्रू करते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स से ब्रीथ करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रॉग है, फ्रॉग जो होता है वो पानी में रहता है तो वो दूसरी तरह से सांस लेता है, वो गिल्स का यूज़ करता है। फिर इसी तरह से क्या कहते हैं, बाकी सब एनिमल्स हैं तो उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स अलग अलग तरह के होते हैं। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस, यानी जितने भी एनिमल्स हैं ना सब रिप्रोड्यूस करते हैं, सबके बेबी होते हैं, सबके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टेल्स। लगभग बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं ना जिनकी क्या होती है, टेल मीन्स पूँछ होती है ना। दे यूज़ देयर टेल्स इन मैनी वेज, वो अपनी पूँछ का अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। सबके पास टेल्स होने का रीज़न है क्या, उससे वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे है डॉग्स वेग देयर टेल टू शो दैट दे आर हैप्पी। जब कभी डॉग को आप देखोगे ना, जब वो अपनी पूँछ उठाता है, ठीक है, जब वो अपनी पूँछ को उठाता है उसका मतलब क्या होता है, वो बहुत क्या है, वो हैप्पीनेस को शो करता है। अपने सॉरी पूँछ को जब हिलाता है, पूँछ को अगर उठाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत एग्री है, इसलिए उससे दूर रहिए। लेकिन जब वो क्या करता है, वेग देयर टेल्स, अपनी पूँछ को हिलाता है तो क्या करता है, शो दे आर हैप्पी, वो ये दिखाते हैं कि वो बहुत खुश है। इसी तरह से अब कैट है, अगर कैट जो है, कैट क्या करती है, कैट जनरली वेग देयर टेल टू शो एंगर। कैट कब अपनी पूँछ को हिलाती है, जब उसको क्या आता है, गुस्सा आता है। नेक्स्ट है सम मंकीज़, इसी तरह से जो बंदर हैं वो क्या करते हैं, यूज़ देयर टेल, वो अपनी पूँछ का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टू होल्ड इन टू ब्रांचेज। ब्रांचेस जो होती हैं ना उन पर, यानी पेड़ों की जो ब्रांचेज होती हैं उन पर लटकने के लिए, उसको पकड़ के उसके सहारे वो लटक जाते हैं, ठीक है। तो ब्रांचेज ऑफ द ट्री। एंड नेक्स्ट क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की, कि ऑल द एनिमल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक साउंड। यानी जितने भी एनिमल्स हैं ना उनकी एक विशेषता क्या है, आवाज़। जैसे सबकी अपने अपने अलग अलग तरह की आवाज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए ले ले डॉग, डॉग क्या करता है, बार्क भौंकता है। लॉयन, लॉयन क्या करता है, रॉर, मैंने उसको हम कहते हैं गरजना या दहाड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है स्नैक, स्नैक की साउंड क्या हो जाती है, वो हिस का साउंड निकलता है। कैसा साउंड निकलता है, हिस का। इसी तरह से बियर जो है ना, बियर क्या करता है, ग्राउल, ठीक है। ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, वो गुर्राता है। इसी तरह से वोल्फ जिसे हम भेड़ कहते हैं वो क्या करता है, हाउल, हाउल में वो चीखता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स की साउंड क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। जैसे कि डॉग क्या करता है, बार्क करता है। लॉयन क्या करता है, रॉर करता है। स्नैक क्या करता है, हिस करता है। बियर क्या करता है, ग्राउल करता है। एंड वुल्व्स क्या करते हैं, हाउल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स भी कई तरह के होते हैं। आप जितने तरह के एनिमल्स देखते हैं क्या वो सारे एनिमल्स एक जैसे हैं, नो। सब एनिमल्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ एनिमल्स में दिया है द वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर। जो एनिमल्स है ना वो कई टाइप के होते हैं। और यहाँ पे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी संसार में जो सबसे बड़ा एनिमल है ना वो कौन है, ब्लू व्हेल, ठीक है। कौन, व्हेल मछली आपने देखी होगी, बहुत बड़ी होती है। तो उसमें जो ब्लू व्हेल होती है ना वो सबसे बिगेस्ट यानी लार्जेस्ट, सॉरी बिगेस्ट नहीं, लार्जेस्ट एनिमल है वर्ल्ड में। नेक्स्ट यह है बिग एंड स्मॉल एनिमल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स में हमको क्या जानना है, बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, यानी बड़े और छोटे जानवर। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे हमारे ना, हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा संख्या में जानवर हैं। तो दे आर डिफरेंट साइजेस, और उनका साइज़ क्या है, अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, कुछ जानवर जैसे कि एलिफेंट है, जिराफ है एंड व्हेल है, आर बिग इन साइज़। ये ऐसे जानवर हैं ना जो साइज़ में क्या है, बहुत बड़े हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स, एलिफेंट,
जिराफ एंड व्हेल। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। सम एनिमल्स लाइक माउस, कुछ जानवर जैसे कि माउस एंड रैबिट आर स्मॉल इन साइज। ये सब कैसे एनिमल है, इनका साइज़ कैसा है, छोटा है। जैसे यहाँ पर देखिए इस फिगर में एलिफेंट क्या है, बिग एनिमल है। जिराफ क्या है, बिग एनिमल है। एंड क्या है, स्मॉल एनिमल है। एंड रैबिट क्या है, स्मॉल एनिमल्स हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। अब इसमें हमको चीज़ समझनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक क्या होता है और पेट क्या होता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक में क्या लिखा हुआ है, द एनिमल्स विच आर केप्ड ऑन फार्म्स और इन आवर हाउसेज। ऐसे एनिमल जिनको हम किस में रखते हैं, फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म में रखते हैं या फिर हाउस, अपने घर में भी रखते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं ना एनिमल्स, उनको ये जो होते हैं उनको हम अपने डोमेस्टिक, घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घर के पर्पस के लिए रखते हैं, घर के काम के लिए रखते हैं। उनसे हमको घर के कोई ना कोई काम करने में सहायता मिलती है। जैसे कि आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, इन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट्स कि द एनिमल्स विच आर केप्ड ऑन फर्म, ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रखे जाते हैं, फर्म में रखे जाते हैं। इन आवर हाउसेस और फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उनको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स करते हैं। जैसे कि काऊ, काऊ से हमको फ़ायदा है ना, वो उसको हम रखते हैं अपने घरों पे किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो हमको क्या देती है, दूध देती है। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स क्या करता है, हॉर्स का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, उससे हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, घुड़सवारी के लिए। नेक्स्ट है शिप। शिप का यूज़ हम किस लिए करते हैं, शिप हमको क्या देती है, वूल देती है। भेड़ जो होती हैं वो उनकी जो हेयर होते हैं उसको कट करके निकाला जाता है, तो उससे क्या बनती है, ऊन बनती है। तो डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल में हमको ये अंतर समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो इन्हें फॉर्म में या हमारे घरों में रखा जाता है, किस लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। और एग्जांपल में क्या हो जाएगा, काऊ, हॉर्स एंड शिप। और इसके बाद से नेक्स्ट हमको पेट एनिमल के बारे में जानना है। अभी तो आपने डोमेस्टिक जाना। पेट का मतलब होता है पालतू, ठीक है। पेट का क्या मतलब होता है, पालतू जानवर। तो वी कीप्ड सम एनिमल्स, कुछ जानवरों को हम अपने पास रखते हैं, उनको पालते हैं। जैसे कि डॉग को, कैट को, पैरट को एंड फिश को एट होम पे हम अपने घरों में इन सबको पालते हैं। फिश, आपके घर में एक्वेरियम होगा तो उसमें आपने कुछ लोग रखते हैं, उनके घर देखिएगा वो अपने घरों में फ़िश पालते हैं, वो रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं वो उसमें तैरती हैं। पैरट को रखते हैं लोग घर में, कैट्स को रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं। तो ये पेट एनिमल्स हैं जिनको वो क्या करते हैं, अपने घरों में रखते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स। अभी तो आपने जाना किसके बारे में, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम जानेंगे वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली जानवर, जो जंगल में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, वुल्फ एंड बियर लिव इन फॉरेस्ट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, वुल्फ एंड बियर है, ये कहाँ पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं। एंड दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं। द होम ऑफ सच एनिमल्स इज़ इन फॉरेस्ट, और जो इन जानवरों का घर होता है ना वो कहाँ पे होता है, जंगल में ही होता है। तो वाइल्ड एनिमल्स हमारे कौन कौन से हो गए, लॉयन, टाइगर, वुल्फ एंड बियर। इसके अलावा भी बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और ये कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है। और वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिव इन वाटर, बहुत तरह के ऐसे एनिमल्स हैं जो किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। एंड दी आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। यानी हिंदी में अगर इसको हम कहें तो इसको हम कहते हैं जलीय जीव। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फिश एंड ऑक्टोपस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फिश क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है। ऑक्टोपस क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है। इसके अलावा बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आज आपने समझी, आप एक बार फिर से हम इस चैप्टर को देख लेते हैं। आज का जो चैप्टर था आपका एनिमल्स था। एनिमल्स के बारे में आपने जाना क्या, कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी लिविंग बीइंग ही हैं और उनको भी ज़िंदा रहने के लिए खाने की, फूड की नीड होती है। जैसे यहाँ पे काऊ मिल्क देती है, हैन एग देती है, शीप से ऊल मिलती है, बी से हनी। ओके। नेक्स्ट है
वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ कई तरह के एनिमल्स को देखते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स में फर्स्ट क्या था, एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सेकेंड, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील डिफरेंट थिंग्स। एनिमल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। एंड ऑल animals reproduce. Most of the animals have tails and they use their tails in many ways, like dog wag their tails to show the happiness, and cat generally wag their tails to show anger, and monkey use their tail for the hold on to the branches. Next, all the animals have characteristic sound. For example, dog barks, dog क्या करता है, bark करता है. Lion roar, snake hiss, bear growl and wolves howl. Okay. इसके बाद टाइप ऑफ एनिमल्स में हमने जाना कि एनिमल्स कई तरह के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, बिग एंड स्मॉल। बिग एनिमल में एलिफेंट एंड जिराफ होते हैं, स्मॉल एनिमल्स में एंट हैं एंड रैबिट्स हो गए। इसके अलावा डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल कौन होते हैं, ऐसे एनिमल जिनको हम या तो फॉर्म में रखते हैं या घर पे रखते हैं, किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, घरेलू काम के, घरेलू यूज़ के लिए। इसी तरह के जानवरों को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। और डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, गोट, डॉग, काऊ एंड हैन, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। इसके बाद हमारे जो एनिमल्स आते हैं पेट एनिमल्स। पेट एनिमल क्या होते हैं, वी कीप सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट, पैरट एंड फिश एट होम। तो इन एनिमल्स को हम घर पे रखते हैं एंड दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, और ये क्या कहलाते हैं, पेट एनिमल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का काम क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स क्या जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, लिव इन द फॉरेस्ट, एंड दीज टाइप्स ऑफ animals are called the wild animals like lion, tiger, wolf and bear. Next है aquatic animal. aquatic animal क्या होते हैं, a variety of animals live in water and they are called the aquatic animals. So students, I hope all of you understand this chapter in a easy way. We will meet again in the next video. For any type problem you can contact me. Till then, stay home, stay